दुविधाओं को एक काले पर्दे पर उतारती। मेमोरी 2022 एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर है जो मानव मन की जटिल नैतिक दुविधाओं और न्याय की अनिश्चितताओं को एक काले पर्दे पर उतारती है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं लियम नीसन, जो एक अनुभवी हिटमैन एलेक्स लुइस का किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म 2003 की प्रसिद्ध बेल्जियन फिल्म द मेमोरी ऑफ अ किलर का हॉलीवुड रीमेक है। यह कहानी न सिर्फ एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति की है, बल्कि एक ऐसे इंसान की भी है जो अपने सिद्धांतों के खिलाफ खड़ा हो जाता है जब उसे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर किया जाता है। कहानी की शुरुआत। एलेक्स लुइस एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, प्रोफेशनल, कुशल और कभी कोई निशान पीछे नहीं छोड़ता। लेकिन उसकी उम्र अब बढ़ चुकी है और वह एक कई अल्जाइमर से पीड़ित है। वह धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगा है। छोटे छोटे घटनाक्रम, नाम, चेहरे और निर्देश उसके दिमाग से फिसलने लगते हैं। लेकिन उसके भीतर एक कोड है, वह कभी महिलाओं या बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। मिशन जो सब कुछ बदल देता है। उसे एक नया मिशन दिया जाता है जिसमें एक बच्ची को भी टारगेट में शामिल किया गया है। जब एलेक्स को पता चलता है कि यह मिशन एक मासूम बच्ची की हत्या से जुड़ा है, तो वह इनकार कर देता है। यह इनकार उस सिस्टम के खिलाफ विद्रोह था जिसका हिस्सा वह वर्षों से था। लेकिन इस इनकार की कीमत होती है, अब वही लोग जो उसे पैसे देते थे उसकी जान के पीछे लग जाते हैं। एफबीआई की ओर से समानांतर जांच। दूसरी ओर एफबीआई एजेंट विंसेंट सेरा, गाय पियर्स, एक बाल तस्करी नेटवर्क। लेकिन यह सब उसके गिरते स्वास्थ्य को नहीं रोक पाता। वह उन सभी को एक एक कर मारता है जिन्होंने बीट्रेस के साथ बुरा किया, सीलमैन के गुर्गे, बाल तस्कर, अपराधी और यहां तक कि उसके अपने नेटवर्क के लोग भी। लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपराधी बन जाता है, एक विजिलांटे जो कानून के बाहर जाकर न्याय करता है। मुख्य विरोधी डेवाना सीलमैन। इस पूरे मामले के पीछे डियाना सीलमैन नाम की एक प्रभावशाली महिला है जो ऊपरी तौर पर रियल एस्टेट का कारोबार करती है। लेकिन उसके काले कारनामों में बाल तस्करी, शोषण और अपहरण जैसे घिनौने अपराध शामिल हैं। वह बेहद शक्तिशाली है और उसके संबंध ऊंचाई पर बैठे लोगों से हैं, इसलिए कानून उसे छू नहीं पाता। एलेक्स को धीरे धीरे सीलमैन की भूमिका समझ आने लगती है। वह तय कर लेता है कि अब इस बार निशाना सीधा होगा और वह सीलमैन के बेटे को मारकर उसे एक चेतावनी देता है। लेकिन सीलमैन खुद अब भी कानून की आड़ में बची हुई है। न्याय और असहायता। एजेंट सेरा और उनकी टीम एलेक्स को रोकना चाहती है, लेकिन वे यह भी महसूस करते हैं कि एलेक्स वही कर रहा है जो उन्हें करना चाहिए था, उन लोगों को खत्म करना जो मासूमों का शोषण करते हैं। एलेक्स की याददाश्त इतनी खराब हो जाती है कि वह अपने होटल का कमरा भूल जाता है, अपने ही नोट्स नहीं पढ़ पाता है और उसे हर समय डर लगा रहता है कि वह कोई गलत व्यक्ति ना मार दे। टकराव का चरम बिंदु। अंततः एलेक्स सीलमैन के घर पहुंचता है, उसे मारने की तैयारी करता है लेकिन तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। एलेक्स की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह लड़खड़ाता है, उसका हाथ कांपता है और वह अचेत हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वह कोमा में चला गया है। सीलमैन बच जाती हैं, लेकिन कब तक? कानून के पास सीलमैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होते। वह एक बार फिर सिस्टम से बच जाती है। लेकिन एजेंट सेरा जानते हैं कि इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ। नैतिक द्वंद्व और स्मृति की परतें। फिल्म का मुख्य विषय यह नहीं है कि हत्याएं कैसे हुईं, बल्कि यह है कि एक आदमी जिसने जीवन भर हत्या की, अब अपनी अंतिम स्मृति में कुछ सही करना चाहता है। यह उसकी आत्मा की पुकार है जो बीमारी से लड़ते हुए भी न्याय का रास्ता नहीं छोड़ना चाहता। फिल्म के प्रमुख विषय वस्तु, थीम। नैतिक ग्रे जोन। एलेक्स कोई सुपर हीरो नहीं है। वह अपराधी है, लेकिन उसके अपने उसूल हैं। वह बच्चों को नहीं मारता और जब सिस्टम ऐसा करने की कोशिश करता है, वह सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। 2. स्मृति बनाम न्याय।
यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति जिसकी याददाश्त हर पल कम होती जा रही है, वह अपने अंतिम दिनों में सही और गलत का फैसला करता है। 3. कानूनी सिस्टम की विफलता। एजेंट सेरा। जैसे लोग कानून का पालन करते हैं, लेकिन जब अपराधी पैसे और ताकत से कानून से ऊपर हो जाते हैं, तो वे खुद को बेबस महसूस करते हैं। 4. विजिलेंटिज्म की बहस। जब सिस्टम असफल हो जाता है, तो लोग खुद न्याय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ऐसा न्याय सही है? क्या हत्यारा भी न्याय कर सकता है? 5वीं बीमारी की प्रतीकात्मकता। एलेक्स की अल्जाइमर सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि यह उस समाज की भी प्रतीक है जो अपने अपराधों को भूल जाता है। फिल्म की स्टाइल और सिनेमैटोग्राफी। फिल्म में धीमी गति की घटनाएं, गहरे रंगों का उपयोग, कैमरे की धीमी मूवमेंट और थ्रिलिंग म्यूजिक इसे एक क्लासिक थ्रिलर का एहसास दिलाता है। लियाम नीसन का अभिनय एक थके हुए, बीमार लेकिन प्रतिबद्ध कातिल की भूमिका को पूरी संवेदनशीलता से निभाता है। फिल्म का अंतिम संदेश। मेमोरी एक ऐसी फिल्म है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर न्याय प्रणाली काम न करे तो क्या होगा? क्या अपराधी का भी रिडेम्पशन, पश्चाताप, कि एक बीमार मरता हुआ इंसान भी दुनिया को कुछ अच्छा देकर जा सकता है? एलेक्स लुइस की कहानी एक चेतावनी है। जब समाज अपनी याददाश्त खो देता है, तो अपराधी फलते फूलते हैं, लेकिन अगर कोई, चाहे वह जैसा भी हो, अमित बमित सच और न्याय के लिए खड़ा हो जाए, तो उम्मीद अब भी बाकी है। मेमोरी केवल एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक गहरी, नैतिक और संवेदनशील यात्रा है।